अभ्यास 2C भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 4489। इस संख्या के भाग विषय वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं 4489 भाग विषय वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो कुछ हम इस प्रकार लिख लेंगे। अभी तक हमने गुणनखंड विषय वर्गमूल सीखा है। इस प्रकार लिखने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, जो संख्या होगी उस संख्या के अंकों के दो दो के जोड़े बनाएंगे, वो भी किधर से, दाहिनी तरफ से। तो पहला काम हम कर लेते हैं, दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बनाने में दो स्थितियां हो सकती हैं। मान लेते हैं संख्या ऐसे भी हो सकती थी, तब जब हम जोड़े बनाते तो जोड़े पूरे पूरे नहीं बनते। कहने का अर्थ यह है कि दो प्रकार की स्थितियां होंगी। ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। इसमें जोड़े बन जा रहे हैं और इसमें पूरे पूरे जोड़े नहीं बनते हैं। तो जब पूरे पूरे जोड़े बन जाएंगे तो हम भाग जब करेंगे तो पूरे जोड़े में भाग लगाएंगे। जब जोड़ा नहीं बनेगा तो जो अंक बच जाएगा उस बचे हुए अंक में भाग लगाएंगे। यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो पहली बात, यहाँ जोड़े बन रहे हैं तो हम इस पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले जब हम भाग करेंगे तो 44, जो पूरा जोड़ा है 44, इसमें हम भाग करेंगे। भाग विषय जो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा बहुत प्रश्न जो हमारे भाग के प्रश्न होते हैं उनसे मिलता जुलता रहेगा। कुछ परिवर्तन भी होगा, तो हम साथ साथ सीखते रहेंगे कि भाग से अलग क्या है और भाग से मिलता क्या है। भाग में हम जानते हैं कि हमें भाग करना होता है किसी संख्या से, और यहाँ भी हमें किसी संख्या से भाग करना होगा। भाग के प्रश्न में क्या होता है कि दिया रहता है, जैसे लिखा है 25 भाग 5, तो उसमें हमें मालूम रहता है कि 5 से हमको 25 को भाग करना है। अब यहाँ हमें पता तो है कि पूरा जोड़ा जो हमारा 44 का है इसमें भाग करना है, लेकिन ये नहीं मालूम है किस संख्या से करना है। तो जब भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहला काम हमारा जो हो जाएगा कि दाहिनी तरफ से संख्या के दो दो के जोड़े बनाएंगे। फिर जो पहला जोड़ा होगा उसमें हम संख्या से भाग करेंगे। तो भाग करने पर भी प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? यदि प्रतिबंध नहीं होगा तो कोई 5 से भाग करेगा, कोई 6 से भाग करेगा, कोई किसी संख्या से भाग करेगा, तो उत्तर अलग अलग आ जाएगा और उत्तर तो एक ही आएगा, इसका तो बात निश्चित है। तो इसके लिए प्रतिबंध ये है कि हमें अपनी मर्जी से संख्या चुननी है कि किससे हम 44 में भाग करेंगे। और उसके लिए शर्त यह है, प्रतिबंध यह है कि जिस संख्या के बारे में हम विचार करेंगे कि हम इससे भाग करें, उस संख्या का भाग हम उतनी ही बार लगा सकते हैं जितनी की वो संख्या है। जैसे हमें लगे कि हम इसमें 5 से भाग करेंगे, हमने विचार किया कि 5 से भाग करें, तो फिर 5 से अगर हम भाग करना चाह रहे हैं तो इस संख्या जो 5 है, इस 5 का भाग यानी 5 का पहाड़ा हम 5 बार ही लगा सकते हैं। ना तो 4 बार लगा सकते हैं और ना 3 बार लगा सकते हैं, ना तो 6 बार लगा सकते हैं। ये बात यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखनी है और यहीं पे गलती होती है। गलती इसलिए होती है क्योंकि अभी तक हम भाग करते आए हैं, जिसमें जो संख्या हम चुनते हैं, मान लेते हैं हमने 5 चुना, तो ज़रूरत पड़ती है तो 5 का भाग 5 बार भी लगता है, कहीं कहीं 7 बार भी लगता है, कहीं कहीं 2 बार भी लगता है। लेकिन यहाँ जिस संख्या को हम सोचेंगे इसमें भाग लगाएं, उस संख्या का भाग उतनी ही बार लगाएंगे। ये विशेष तौर पे ध्यान देना, और गलती यहीं पर होती है। तो पहली बात तो हम जान गए कि अपनी मर्जी से हमें कोई संख्या लेनी है जिससे 44 में भाग करना है। पहला जोड़ा हमारा 44 है, 44 में भाग करना है। और हमें प्रतिबंध भी पता है कि जिस संख्या से भाग करना हम चाहेंगे उसका भाग हम उतनी बार ही लगा सकते हैं। अब और क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, भाग तो हम उतनी बार ही लगाएंगे जितनी की वो संख्या होगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे भाग में जब हम भाग करते हैं, जैसे 16 में भाग करें 3 से, तो हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि या तो 16 आ जाए
और या फिर 16 से कम रहे, ज़्यादा न होने पाए। तो यही बात हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है। भाग वाली ये प्रक्रिया और गुणनखंड में जो ये प्रक्रिया है, गुणनखंड नहीं, वर्गमूल में भाग की प्रक्रिया और भाग विषय वर्गमूल की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ एक दूसरे से मेल खाती हुई चलेंगी। कुछ अंतर भी होगा और कुछ समानता भी होगी। तो भाग तो किया है, भाग जानते ही हो किस प्रकार से भाग करते हैं। अब 16 में 3 से भाग करना अगर है तो 3 का पहाड़ा हम इसी प्रकार पढ़ेंगे, या तो 16 है या 16 से कम रहे, ज़्यादा न होने पाए। वही बात यहाँ ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं हमने चुना कि 5 का भाग हम 44 में लगाएंगे, तो भाग वाली बात तो ध्यान रखनी ही है कि या तो 44 आए या 44 से कम रहे, ज़्यादा न होने पाए। दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि अगर हम 5 के बारे में विचार कर रहे हैं कि 5 का भाग लगाएं, तो 5 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ सकते हैं? 5 बार पढ़ सकते हैं। ना तो 3 बार पढ़ सकते हैं, ना तो 6 बार पढ़ सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम विचार करेंगे कि 44 में और सोचेंगे कि 44 में किस संख्या का भाग लगाएं। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं हल करने के। उसमें से एक तरीका जो हम बता रहे हैं वो एक है। इसके अलावा हो सकता है भाई इससे कोई और भी सरल तरीका हो, पर हमें जो पता है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 44 में किस संख्या का भाग लगता है, और प्रतिबंध भी हम ध्यान रखेंगे। भाग वाली बात भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा होने न पाए, 44 आए या 44 से कम रहे, पर जो संख्या चुने उतनी बार ही भाग करना है। तो अगर हम 5 का भाग करें तो 5 का पहाड़ा सिर्फ हम 5 बार लगा सकते हैं। तो 5 पंचे होता है 25, जो कि कम है। तो हम और आगे बढ़ के देखें तो इस 5 के बाद संख्या है 6। तो 6 का भाग कितनी बार कर सकते हैं? 6 बार कर सकते हैं। तो 6 का 6 बार तो हो जाएगा 36, अभी भी कम है। तो फिर हम 7 संख्या देखें, 7 का भाग कितनी बार लगा सकते हैं? 7 बार लगा सकते हैं, ना तो 6 बार और ना तो 8 बार। तो 7 का 7 बार जब हम पढ़ते हैं तो कितना आता है? 49। तो हमें भाग वाली बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादा होने न पाए। इसका मतलब हम 7 का भाग नहीं लगा सकते। फिर किसका भाग लगाएंगे? 6 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 6 लिखते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये जो लाइन खींची हुई है, ऊर्ध्वाधर लाइन या खड़ी रेखा, इससे थोड़ा दूर 6 लिखें। दूर 6 क्यों लिखेंगे ये हम अभी बाद में बताएंगे, दूर लिखते क्यों हैं। थोड़ा सा दूरी यहाँ पे बना करके 6 लिखते हैं। अब 6 का भाग हम कितनी बार लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 बार। जितनी बार भाग लगा रहे हैं ये हम ऊपर लिखेंगे और यही हमारा उत्तर आएगा। यहीं पर जो संख्या मिलेगी अंतिम, वही हमारा वर्गमूल का उत्तर है। तो 6 का 6 बार लगाया तो कितना हो गया? 36। 36 हो गया। अब भाग की प्रक्रिया और ये वर्गमूल की प्रक्रिया आपस में मिलती है थोड़ा बहुत। उसमें से अब क्या मिलेगा? भाग में जहां हम घटाते थे यहाँ भी घटाएंगे। 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे हम दहाई उधार लेंगे, 14 हो जाएगा। 6 घटाएंगे 8 बचेगा और यहाँ 0। अब इसके बाद जो चरण होगा वो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर हम इसके बाद वाला चरण सीख जाते हैं तो हमें भाग विधि से वर्गमूल सीखने में कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। वैसे तो थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। यदि हम ध्यान से समझते हैं तो समझ जाएंगे। बस ये चरण, अब जो इसके बाद का चरण है वो हमें ध्यान देना है कि अब क्या करेंगे। अब हम पहली बात तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी बार हमने यहाँ भाग किया है 6 बार, 6 का भाग 6 बार किया है, 6 यहाँ पर नीचे लिख लें और उसको हम जोड़ लें तो कितना हो गया? 12। ये बनाना नहीं है इस प्रकार से, प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं करना, ये हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जितनी बार हमने भाग अभी लगाया था, भाग किया था, उतनी उस संख्या को हम जोड़ लेंगे। चाहे हम कह लें कि उसका दूना लिखेंगे, चाहे 6 का दूना कह लो 12 लिखा है, चाहे कह लो 6 में 6 जोड़ दिया गया तो 12 आया, दोनों बातें कही जा सकती हैं। तो
पहली बात तो जितनी बार हमने भाग किया उसको जोड़ लिया, हो गया 12, और अगला जोड़ा हम लेंगे यहाँ उतार। अगला अंतिम जोड़ा है 89, 89 है यहाँ पर। अब 889 हो गया। 889 में अब हमें किस संख्या से भाग करना है, यही मुख्य बात यहां हमें समझनी है। 12 से भाग नहीं करना है, 12 से हमें भाग नहीं करना है। 12 के यहां पर इकाई तरफ कोई न कोई अंक यहां लिखेंगे, तब हम नई संख्या प्राप्त करेंगे जिससे 889 में भाग करेंगे। अर्थात हमें अब नया भाजक प्राप्त करना है। जैसे अपनी मर्जी से यहाँ हमने 6 भाजक प्राप्त किया था, वैसे अब हम यहाँ पर नया भाजक प्राप्त करेंगे, वो भी यहाँ पर कोई अंक लिख करके। चूंकि हम देखते हैं कि पहले हमने 6 लिखा, इसके बाद हो गया 12, और ये दाहिनी तरफ संख्या बढ़ती जा रही। तो जब हम यहाँ जगह छोड़ के रखेंगे तभी यहाँ पर लिखना संभव होगा, नहीं तो आगे जब प्रश्न बढ़ेगा तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि 6 को थोड़ा सा बढ़ा करके इधर जगह बना करके लिखिए। अभी तो छोटा प्रश्न है, इससे बड़े बड़े भी प्रश्न होंगे, तो इस प्रकार हम यहाँ जगह छोड़ करके लिखेंगे। ये भी एक सावधानी हमें ध्यान देनी है। तो हमारे पास लिखा है 12। अगर इकाई पर हम 0 लिखते हैं तो जितना यहाँ लिखेंगे उतनी बार हम इस संख्या का भाग लगा सकते हैं। 0 लिख के हमने नया भाजक प्राप्त किया है, इसलिए हम 0 बार लगाएंगे तो 0 आएगा। ये तो बहुत कम है, हमें तो 889 चाहिए। तो अब क्या करें, 12 लिखा है, फिर 1 लिख कर देखें। तो जब 1 लिखेंगे 121 तो हो जाएगा, लेकिन हम 121 बार नहीं लगाएंगे। चूंकि 1 लिखकर हमने नया भाजक प्राप्त किया है, इसलिए हम 121 का भाग लगाएंगे 1 बार। तो जब 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 121 आएगा, जो कि बहुत कम है। तो फिर अब हम क्या करें, 12 हमारे पास लिखा है, हम 2 के बारे में सोचें। तो चूंकि 2 लिख के हम नया भाजक प्राप्त कर रहे हैं तो हम 2 बार लगाएंगे। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अभी भी बहुत कम है। तो ये भी एक तरीका है कि इस प्रकार हम लिखते जाएं। और कब तक हमें लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 9 तक। कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 9 तक। तो इसमें समय बहुत लगेगा, समय इसमें बहुत लगेगा। फिर भी हम, अभी पहला सवाल है तो इसी प्रकार लगाने की कोशिश करें। थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो हम और थोड़ा तरीका बताएंगे, सुधार करेंगे इसमें, तो सीखने में कुछ सुविधा मिलेगी। तो 100, अब हम 3 के बारे में सोचें। जब 3 लिखेंगे तो 123 हो जाएगा, तो हम 3 बार लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 369। फिर इसके बाद 12 लिखा है, अगर हम 4 लिख कर देखें तो 124 हो गया। 4 लिख के हमने नया भाजक प्राप्त किया है, तो भाई 4 बार लगाएंगे। 4 बार लगाएंगे तो 4 चक्कू 16, 4 दूना 8, 1 9, और 4 एक कम 4। फिर इसके बाद 5 लिख कर देखें, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक कम 5 और 1 6, अभी भी कम है। 6 लिख कर देखें, 6 का 6 बार 36, 6 दूना 12, 3 15, और 6 एक कम 6 और 1 7, अभी भी कम है। तो 7 लिख कर देखें, 7 लिख कर देखें, 7 का 7 बार 49, 9 हासिल आया 4, 7 दूना 14 और 4 18 के 8 हासिल आया 1, 7 एक कम 7 और 1 8। अर्थात हमें वो संख्या मिल गई जो 12 के बाद में लिखनी है। कौन सी संख्या मिली है, 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ 12 था, अब हम अगर 7 लिखें, कितना लिखें, 7। 7 लिखने पर 127 हो गया है। तो अब इस 127 का भाग हम लगाएंगे 7 बार। 127 का भाग लगाएंगे 7 बार। क्यों 7 बार लगाएंगे, 7 लिखने पर हमें नया भाजक मिला है, तो हम 7 बार लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं 7, और 7 बार जब लगाएंगे तो कितना आता है, 7 सत्ता 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 हासिल, 7 एक कम 7 और 1 8। घटा देते हैं, यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा।
इस प्रकार अब देखिए पूरा पूरा बढ़ चुका है, तो उत्तर कितना आ गया? 67। पहले बताया भी जा चुका है कि जो वर्गमूल का उत्तर होगा हम कितना लिखेंगे? प्लस माइनस में लिखेंगे, तो प्लस माइनस 67। ये हमारा भाग विधि से वर्गमूल का पहला प्रश्न हो गया। यहां हम समय की बचत कैसे कर सकते हैं? जब हमारा प्रश्न अंतिम चरण में होता है तो हमें ये पता है कि जब 889 यहाँ था और यहाँ नीचे 889 ही आएगा तभी हमारा प्रश्न हल होगा। तो हम 1 2 3 4 सारी संख्याएं यहाँ लिख लिख के ना देखें। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ हम जल्दी से पता करेंगे समय बचाने के लिए कि कौन सा अंक लिखें। तो ऐसे अंकों का विचार करिए जिनका हम वर्ग करते हैं तो इकाई पे 9 आता है, क्योंकि हमें इकाई पे यहाँ 9 लाना है। और वर्ग तो पहले ही याद कर चुके हो सब लोग, बताया भी गया था कि वर्ग बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई पर आएगा तो 16, लेकिन इकाई पर 6 आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, यानी 5 आया इकाई पर। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 यानी 6 आया, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 यानी 9 आया, और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 64 मतलब 4 आया इकाई पर, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 मतलब 1 आया। तो हम देखते हैं कि 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, 2 ही अंक हैं 3 और 7, जिनका वर्ग करने पर इकाई पर 9 आता है, और हम जानते हैं कि इकाई पे 9 आएगा तभी ये हल होगा। तो या तो 3 है और या तो 7 है, 2 ही अंक हम लिख करके देखें। तो वैसे हमको पता चल जाएगा कि अगर हम 3 लिखते हैं तो बहुत कम रहेगा ये, तो 3 ना लिख के हम सीधे 7 लिखकर और जल्दी से अपना प्रश्न हम हल कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है। और ये जब याद है तो ये तो हम लिख करके बता रहे हैं, ये तो आप लोग मौखिक बता सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनका वर्ग करने पर इकाई पर 9 आता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करते हैं तो इकाई पर 4 आता है। देखो 2 ही संख्याएं हैं, कौन कौन? 2 और 8। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करते हैं तो इकाई पर कितना आता है? 1 आता। 2 ही संख्याएं, 1 और 9। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करते हैं तो इकाई पर 5 आता है? एक ही संख्या है, देखो 5 ही है। 6 वाली कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं, 4 और 6 है। तो इस प्रकार से जब हम ये वर्ग याद किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न को हल करने में सुविधा भी होगी और हमारा समय भी बचेगा। एक बार हम दोहराव कर लेते हैं। पहला काम क्या करेंगे? दी गई संख्या में दाहिनी तरफ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और फिर हम उस संख्या में बाईं ओर से, चाहे कह लीजिए जो ये लाइन खींची है उसके पास से, पूरे जोड़े में, जो जोड़ा बना है पूरे जोड़े में हम भाग करेंगे। यदि जोड़ा नहीं बनता है, कोई अंक बच जाता है, तो हम बचे हुए अंक में पहले भाग करेंगे। यहाँ जोड़ा बन गया तो पूरे जोड़े में भाग करेंगे। संख्या का चुनाव हमें अपनी मर्जी से करना है, साथ में शर्त यह है कि जिस संख्या का चुनाव करेंगे उसका भाग हम उतनी बार ही लगा सकते हैं। जैसे 1 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2 बार, 3 का 3 बार। इसी प्रकार 6 के बारे में हमने सोचा तो 6 बार लगाया, 6 छक्का 36। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर 44 लिखा है तो या तो 44 है या 44 से कम रहे, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 6 का 6 बार लगाया तो 36 हुआ, घटाया गया तो 8 यहाँ पर बचा, पूरा जोड़ा यहाँ 89 उतार लिया गया, 6 का दुगना कर दिया गया, चाहे कह लीजिए कि 6 जोड़ दिया गया। जितनी बार यहाँ हमने लगाया है भाग उतना हमने जोड़ दिया, 12 हो गया। फिर जब नई संख्या, नया भाजक हमें प्राप्त करना था तो नया भाजक हमें कैसे मिला? यहाँ पर हमने देखा कि 7 जब हमने लिखा तो हमें नया भाजक मिला, 7 लिखकर हमने नया भाजक प्राप्त किया है, और 7 लिखने पर यह संख्या 127 हो गई। इसलिए 127 का भाग हम करेंगे 7 बार, यानी 7 बार लगाएंगे। जब 7 बार भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा 889 आ जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। आशा करते हैं कि ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। और अभी जब हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में सीखेंगे तो जरूर 2-4 प्रश्नों के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा।